हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 37 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th, हमारी डेट 4 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में जो हमारा चैप्टर है मोशन, उसके अंदर हम इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। क्या होती है इक्वेशन ऑफ मोशन? देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक स्ट्रेट लाइन में चलता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, ठीक है, तो इट इज़ पॉसिबल टू रिलेट इट्स वेलोसिटी। तो हम उसकी जो वेलोसिटी है वो निकाल सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है स्ट्रेट लाइन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी किस तरीके से होगी। तो एक्सेलरेशन मोशन के टाइम पे और जो डिस्टेंस कवर्ड है कुछ टाइम में बाय द सेट ऑफ इक्वेशंस नोन एज इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इन चीज़ों को जो ये रिलेशन रिलेट कर सकते हैं, उसकी वेलोसिटी को, उसकी एक्सेलरेशन को और उसके डिस्टेंस को, इन तीनों चीज़ों को हम रिलेट कर सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, क्योंकि आपस में ये इंटर रिलेटेड तो है ही। अगर हमें आप एक्सेलरेशन पता है, हमें टाइम पता है, वेलोसिटी पता है, डिस्टेंस हम आराम से निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर डिस्टेंस पता है, वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपस में सब इंटर रिलेटेड है, तो इनको हम कुछ इक्वेशन से शो करते हैं, जिन इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। तो तीन तरीके की इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। फर्स्ट होती है, पहली है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन बताती है। क्या होती है? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वी यू ए टी ये सब क्या है? अब देखो, इन इक्वेशंस में जो u है मतलब इनिशियल वेलोसिटी, जो शुरुआत में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी वो। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, जो अंत में लास्ट में जो वेलोसिटी है वो। ए सी एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, जो आपकी एस से डिस्टेंस कवर्ड, टी टाइम टेकन, ठीक है। सो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का मतलब है कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो किसके इक्वल होती है? अगर इनिशियल वेलोसिटी में मैं क्या ऐड कर दूँ? ए टी, मतलब एक्सेलरेशन इनटू टाइम, तो वो किसके बराबर आ जाएगा? फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम बोलते हैं टाइम पोजीशन रिलेशन, जो आपको पोजीशन और टाइम का रिलेशन बताता है। पोजीशन आपका s हो गया एक तरीके से डिस्टेंस कवर्ड। तो जो डिस्टेंस कवर्ड है उसका फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी और ए टी स्क्वायर ये क्या है? ये हमें पता है। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है? टाइम, ए क्या है? एक्सेलरेशन, ठीक है। सो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ। ये आपको तीनों लर्न करनी है, एज इट इज़ लर्न करनी है। ऐसा कैसा क्वेश्चन आपको मिलेगा नोटबुक में, जो आपका एग्जाम है उसमें डायरेक्ट आपको या तो इनको डिराइव करना होगा या फिर न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चन आएंगे मोस्टली आपके, जो आपको फॉर्मूले में इनको यूज़ करना है सिंपली, ठीक है। थर्ड है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो आपको वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन बताती है, ठीक है। वेलोसिटी और पोजीशन का क्या होता है? 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये तीन है हमारी थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो जो ये इक्वेशंस है इनको हम यूज़ कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में, वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस और एक्सेलरेशन, ठीक है। अब दो चीज़ें पढ़नी है सिर्फ, पहली और दूसरी इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट को डिराइव किया हमने, यहाँ पे सेकंड को डिराइव किया है, ठीक है। ये भी आ जाती है डेरिवेशन भी। कैसे डिराइव करेंगे? ग्राफिकल मेथड से हम इसको क्या करेंगे? डिराइव करेंगे। तो देखो, अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हो, ये आपका मान लीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ऑफ अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट। एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है, ठीक है। तो इस ग्राफ इनिशियल वेलोसिटी अगर यहाँ से स्टार्ट होती है तो ज़ीरो होती है, अभी इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है। तो यहाँ से हमने जो ग्राफ है, इस ग्राफ से हम ये देख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी, इसको मैं मान लेती हूँ यू, ज़ीरो नहीं है तो हमने यू मान ली ए पॉइंट पे, ठीक है। उसके बाद ये बढ़ती रहती है, देखो इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीजेज एट वी, ठीक है। वी पे इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वी है पॉइंट बी पे, ठीक है। कितने टाइम में हुई इतनी वेलोसिटी? इसकी टी टाइम में हुई। ये क्या है आपका? टाइम नीचे टी। तो जो वेलोसिटी चेंज हुई है एट अ यूनिफॉर्म रेट को हमने दिया है ए, मतलब एक्सेलरेशन है आपकी ए। अब हम क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे बी सी एंड बी ई, बी सी और बी ई, ठीक है। ये है आपकी बी ई फ्रॉम पॉइंट बी से ड्रॉ करी है हमने ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, इन पे हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। सो जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे आपका टाइम शो हो रहा है, वाई एक्सिस पे आपकी वेलोसिटी शो हो रही है। तो जब हम ए डी को पैरेलल, ये जो आपका ए डी है ये पैरेलल है ओ सी के, तो यहाँ से जो इनिशियल वेलोसिटी है आपकी वो क्या हो जाएगी? ओ ए। ये इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ओ ए। फाइनल वेलोसिटी क्या है? ये है बी सी। और टाइम इंटरवल कितना है? टाइम इंटरवल ये है ओ सी, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है? मतलब ये तो देखो इक्वल है यहाँ तक, चेंज ये चेंज आया है जो कि क्या है? बी डी। तो बी डी किसके इक्वल है? अगर मैं बी सी में से ओ ए माइनस कर दूँ, यही है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बी डी इज इक्वल्स टू बी सी माइनस ओ ए।
तो यहाँ से अब मैं क्या करूँगी, BC को इधर ले आऊँगी, BD को इधर, या फिर क्या करो OA को मैं इधर लेकर गई हूँ, BD प्लस OA हो गया है ना, और इधर क्या बचा BC। तो BC जो है हमारा, यहाँ पे देखो जो BC है वो किससे मिलकर बना है, मैं BD प्लस OA लिख सकती हूँ क्योंकि ये इक्वल है, BD प्लस OA है, रिप्लेस कर दिया हमने। तो अब मैं क्या करूँगी, BC को मैंने लिख दिया V, क्योंकि ये क्या थी हमारी फाइनल वेलोसिटी थी, ठीक है। V को मान, और OA क्या है, OA हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी, उसको मैंने मान लिया U। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये V है, BD प्लस में U। तो यहाँ से BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, U को उधर ले जाओ माइनस में चला जाएगा, BD इज इक्वल्स टू V माइनस U। इसको मैंने बोला फर्स्ट इक्वेशन। सो एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन होगी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। टाइम टेकन तो ये है ना OC, ठीक है, और या फिर आप AD भी बोल सकते हो, बात तो एक ही है ना, यहाँ पे जो OC है AD है वो ये बात है, ठीक है। तो ये टाइम टेकन है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया AD, और चेंज इन वेलोसिटी कितना है, यही तो है चेंज इन वेलोसिटी BD, क्योंकि यहाँ तक तो सेम है ना, इसके ऊपर वाली भी वेलोसिटी चेंज हुई है, तो BD अपॉन AD आ गया। सो यहाँ से वैल्यूज़ पुट करेंगे, इसके भी रिप्लेस करेंगे हम, AD को OC को टाइम के इक्वल रख देंगे, इसको T, ठीक है। और ये हमारा एक्सेलरेशन था ही। BD क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसको ऊपर ले जाओ T को, BD इज इक्वल टू AT, तो चेंज इन वेलोसिटी होगी AT। तो अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, यहाँ पे देखो BD इज इक्वल्स टू V माइनस U, ठीक है। तो यहाँ से मैं BD की वैल्यू अगर AT रखती हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ से AT इज इक्वल्स टू V माइनस U हो जाएगा, U को इधर ले आओ प्लस में आ जाएगा, तो U प्लस AT इज इक्वल्स टू V हो जाएगा, ठीक है। या फिर V को इधर लिख लो, इधर बात तो एक ही, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT हो जाएगा। ये क्या है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन है मोशन की, ठीक है। इसको डिराइव कर दिया हमने। उसके बाद है सेकंड है डिराइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और टाइम और पोजीशन रिलेशन बाय ग्राफिकल मेथड। आपको सेकंड इक्वेशन को डिराइव करना है, देखो ऑब्जर्व करना है आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट एक दिया हुआ है, इसी के अंदर एक यहाँ पर हम कर लेते हैं, ठीक है। तो u है वही 0 के इक्वल नहीं है, तो इस ग्राफ से हम ये देखेंगे कि जो इनर्शियल वेलोसिटी है वो u है a पॉइंट पे, उसके बाद वो इंक्रीज़ होती है v पॉइंट तक, पॉइंट b तक, टाइम क्या है t, ये सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन BC फ्रॉम पॉइंट B। हमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है BC, ड्रॉ कर दी, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट E, फ्रॉम पॉइंट B आएगा ना, हाँ, फ्रॉम पॉइंट B एन एक्सिस पे ये ड्रॉ कर दी। उसके बाद हमें पता है जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, डिस्टेंस ट्रैवल किसके इक्वल होगा, एरिया इनक्लोज्ड विद इन OABC के इनक्लोज। ये जो एरिया है इसी तरीके से निकालते हैं ना, हमने पिछली वर्कशीट में जाना भी था। तो ये क्या है आपका, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं आपका एरिया, ठीक है। सो इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो कितना है, एरिया ऑफ OABC। तो एरिया ऑफ OABC कैसे निकाल सकते हो, इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस में इस ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा। तो मैंने वही लिखा है यहाँ पे, S इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ और ब्रेथ को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है आपका ये, और हाइट क्या है आपकी इस ट्राइंगल की BD, ठीक है। ये क्या है बेस, ये क्या है हाइट। तो यहाँ पे बस मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं। ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो OA है वो हमारे पास U था, OC AD के इक्वल था जो हमारा T था, ठीक है। BD हमारा AT के इक्वल था, सारी वैल्यूज़ हम निकाल चुके हैं, ठीक है। A क्या है, BD अपॉन T, BD हमारा AT था। तो इन इक्वेशंस को जब हम पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। इन इक्वेशन 1 फर्स्ट में पुट करनी है हमें, इसमें पुट कर लिया हमने, ठीक है। तो हमारे पास ये मिलेगा। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। तो दोनों कंप्लीट हो गई, कैसे आई ये भी हमने जान लिया। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो आज की वर्कशीट में ये 4 क्वेश्चंस आपको गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपको लिखनी है। तो ये आपका आंसर नंबर 1। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आर, 3 इक्वेशन मोशन की कौन सी है, फर्स्ट इक्वेशन मोशन है v इज इक्वल्स टू u प्लस AT, ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपको बताती है वेलोसिटी और किसका, टाइम का। उसके बाद है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, वेलोसिटी और डिस्टेंस का आपको बताती है रिलेशन, s इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT
स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, सो ये है तीन इक्वेशन हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इजी था बिल्कुल, तीनों इक्वेशंस आपको टिप्स पे लर्न होनी चाहिए क्योंकि इस पे ही बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, डेरिवेशन आएगी या फिर आपका न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल आता ही आता है इस पे। ठीक है, इस चैप्टर से फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, What does u v a s stands for in equations of motion? इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर u v a s ये सब क्या है, तो हम लिखेंगे इन दीज इक्वेशंस u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की शुरुआत में जो वेलोसिटी है वो है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की जो लास्ट में थी, तीसरा है a क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और s क्या है, डिस्टेंस कवर्ड है, और t क्या है, हमारे पास टाइम टेकन है। देखो t यहाँ पूछा नहीं था लेकिन आपके क्वेश्चन में ना यहाँ गलती से ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा के और वो बॉक्स है, मतलब यहाँ से कुछ मिसिंग है आपका, तो इसलिए मैंने t लिख दिया, अगर वो होगा तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे भी ठीक है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल, a यूनिफॉर्म, और s डिस्टेंस कवर्ड, और t आपका टाइम टेकन। क्लियर, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट मूव करते हैं, इसमें तो कुछ समझ में नहीं का नहीं था, सिर्फ हमें पता है ये सब क्या होता है, सिंबल्स हैं सिर्फ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है, अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फ्रॉम 5 to 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। तो आपको करना क्या है, कैलकुलेट करना डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन दैट टाइम। देखो एक कार की जो एक्सेलरेशन है वो 1 मीटर पर सेकेंड है, टाइम दे रखा है आपको इनिशियल और फाइनल, देखो ये भी मीटर पर सेकेंड में है। ठीक है, 5 to 10 मीटर पर सेकेंड, 5 से 10 मीटर पर सेकेंड है, 5 सेकेंड आपको टाइम दे रखा है, तो डिस्टेंस निकालना है। तो ऐसा फॉर्मूला जिसमें आपके पास क्या हो, a हो, ठीक है, a हो, आपके पास u हो, मतलब वेलोसिटी है u या v कोई भी ले लो यहाँ से, और t हो, a u t किस में है, तभी आपके दिमाग में आना चाहिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a t स्क्वायर। ठीक है, ऐसे निकलेंगे क्वेश्चंस, आपको जो आपकी क्वेश्चंस ऑफ मोशन है वो क्वेश्चन देखते ही पता लग जाना चाहिए कि कौन सी हमें यूज़ करनी है। क्लियर, नेक्स्ट इज, अब हमें क्या करना है ये देख लिया हमने। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सबसे पहले आपने ये लिख दिया, ये लाइन आप यहाँ ऐड कर लेना, वैसे कोई बात नहीं। a इज इक्वल्स टू आपके पास क्या है, 1 मीटर पर सेकंड है, u आपके पास क्या है 5 है, v आपके पास 10 है, t आपके पास 5 सेकंड है। तो अकॉर्डिंग सेकंड ऑफ इक्वेशन क्या है हमारी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a t स्क्वायर। u क्या है 5 है, 5 रखा, t क्या है 5 है, यहाँ पे 5 रखा। उसके बाद हाफ, a क्या है आपके पास 1 है, a की जगह 1 रखा, t स्क्वायर, टी क्या आपका 5 है, टी का स्क्वायर मतलब 5 × 5, बस सॉल्व कर दो, 5 5 ज़ा 25, और यहाँ पे 5 5 ज़ा 25, 25 का आधा कर दिया 12.5। ठीक है, तो 25 प्लस 12.5 कितना होता है, 37.5 मीटर। ये क्या है, डिस्टेंस आपको निकालना था, डिस्टेंस यहाँ पे मीटर में दे रखा है, तो 37.5 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, सो ये न्यूमेरिकल था, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे। ये थोड़ा सा सिंपल सा था, क्या पता थोड़ा घुमा फिरा के आपको पहले, मतलब ऐसा भी हो सकता है एक ही क्वेश्चन में आपको दो इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ सकें। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आप कर सकते हो गया क्वेश्चन नंबर 4, सिंपल था बिल्कुल। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर बस वैल्यूज पुट करी है मैंने। क्लियर, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन है, डिराइव करो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये भी अभी हमने किया था, वही सब आपको लिखना है। डिराइव करना है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो मैंने लिखा है डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन बाय ग्राफिकल मेथड से मैं इसको डिराइव करूँगी। क्या करना है, सबसे पहले वही ऑब्जर्व करनी है वेलोसिटी टाइम ग्राफ को, जिसमें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। तो इस ग्राफ से हम देख सकते हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है और वो बढ़ती है v तक पॉइंट b पर t टाइम में। तो वेलोसिटी चेंज कितनी होगी, a एक्सेलरेशन। ठीक है, सो हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है BC और BE पे b पॉइंट से। ठीक है, x एक्सिस पे भी और y एक्सिस पे भी, x एक्सिस पे टाइम बताता है, y एक्सिस पे वेलोसिटी बताता है। तो अब हम ड्रॉ करेंगे पैरेलल, AD है जो पैरेलल है किसके, OC के पैरेलल है। तो यहाँ से जो इनिशियल वेलोसिटी है आपकी वो क्या है OA, फाइनल वेलोसिटी है आपकी BC, और टाइम इंटरवल है OC। ठीक है, सो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा आपके पास, BD क्या है, BC में से अगर मैं OA माइनस कर दूँ, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है यहाँ तक, तो CD की जगह OA माइनस कर सकती हूँ मैं। ठीक है, CD की जगह मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, OA माइनस कर दिया, इक्वल ही तो है ये। तो यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से क्या होगा, इसको इधर ले जाओ OA को BD के साथ, तो BD प्लस OA हो जाएगा, BC अलग से रह जाएगा। सो ये रिप्लेस हो गया, BC इज इक्वल्स टू V, BC को वैल्यू V पुट कर दी, OA को वैल्यू U पुट कर दी। तो यहाँ से क्या बन गया, BD इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बन जाएगा,
u को इधर ले जाओ माइनस में, v माइनस यू, इसको मैंने बोला फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद एक्सेलरेशन क्या होगी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी क्या है, बी डी, और टाइम टेकन क्या है, ए डी। सो ए डी इज इक्वल्स टू ओ सी इज इक्वल टू 2, मैं इसको टी रखती हूँ, टाइम रखती हूँ, तो बी डी अपॉन में टी इज इक्वल्स टू, टी ऊपर चला जाएगा, बी डी इज इक्वल टू ए टी। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यूज़ पुट कर देंगे, सेकंड इक्वेशन से आपको फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है ए टी की। ठीक है, सो यहाँ से जो बी डी है आपका ए टी के इक्वल है, तो मैं इसको रखा ए टी, क्या बन गया, ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बन गया। तो यहाँ से जो u है इधर आ जाएगा, u प्लस ए टी किसके इक्वल आया आपके पास, v के इक्वल आया, जो कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर। पहले मैंने 4th क्वेश्चन करा दिया ना शायद, हाँ देखो मैंने पहले 4th क्वेश्चन कराया है, 3rd उसके बाद कराया क्योंकि थोड़ा सा लेंथी था, तो कंफ्यूज नहीं होना कि क्वेश्चन स्किप हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है, चारों के चारों क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, फर्स्ट 2 कंप्लीट कर लिए थे, ये आपका 3rd क्वेश्चन था और ये आपका 4th क्वेश्चन। तो सीरियल नंबर सही डाला है बिल्कुल, लेकिन पहले वो छोटे छोटे थे वो कवर करा दिए, फिर लेंथी वाला। कोई भी डाउट है फिर भी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।